हमारे धरती में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं। इस धरती का 71% हिस्सा सिर्फ पानी ही है। तो चलिए आज हम गहरी समुद्र के कुछ सबसे अजीब और सबसे आकर्षक रहस्यों को कांट डाउन करते हैं जो आपको चौंका देंगे। शाश्वत जीवन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप आमतौर पर वास्तविकता के बजाय कल्पना में सुनते हैं। हालांकि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अनिवार्य रूप से हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं, भले ही वे विषम परिस्थितियों में रहते हो। ट्यूरिटॉप्सिस डोहर्नी, जिसे अमर जेलीफिश के रूप में जाना जाता है, में किसी संभावित घातक चीज का सामना करने पर अपने पॉलिप स्टेज में लौटने की अद्वितीय क्षमता होती है। हालांकि वे शिकारियों से प्रतिरक्षित नहीं है, फिर भी वे मृत्यु के अन्य कारणों जैसे बुढ़ापे और हमले से बच सकते हैं। समुद्री जीव विज्ञानी अभी भी इस बारे में अधिक सीख रहे हैं कि यह प्रक्रिया, जिसे ट्रांसडिफरेंशिएशन के रूप में भी जाना जाता है, वास्तव में कैसे काम करती है और क्या इसे मेडिकल साइंस में दोहराया जा सकता है। आधुनिक समय में रहने के लाभों में से एक यह है कि कई जानवरों को वर्गीकृत किया गया है, जिससे काल्पनिक जानवरों के अस्तित्व के बारे में डर खत्म हो गया है। हालांकि अतीत में रहने वाले लोगों के लिए किसी अज्ञात या अज्ञात प्राणी को देखना उन चिंताओं की पुष्टि करता। यह HMS डेडालस के चालक दल का मामला था, जिन्होंने 1848 में कसम खाई थी कि उन्होंने अपने जहाज के साथ एक बड़े समुद्री सांप को तैरते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि यह कम से कम 7 फीट लंबा था और मछली की तुलना में सरीसृप के बराबर था। कुछ आधुनिक विशेषज्ञों ने दावा किया है कि उन्होंने सेव व्हेल देखी है, हालांकि उस सिद्धांत की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं है। डेडालस के आकार और गति के विवरण को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने मान लिया कि वो एक मॉन्स्टर था। धरती पर गायब होने के मामले किसी को परेशान कर सकता है। खुले पानी के अलावा किसी और जगह से घिरे हुए किसी के लापता होने का विचार और भी अधिक परेशान करने वाला है। 2007 में काज 2 नामक एक नौका ऑस्ट्रेलिया के तट से मील दूर पाई गई थी। जब इसकी खोज की गई तो टीम ने पाया कि पूरा दल डेरेक बैटन, पीटर टिनस्टेड और जेम्स टिनस्टेड गायब हो गए थे। वहाँ हाल की गतिविधि के संकेत थे, जिसमें भोजन के लिए लगाई गई मेज भी शामिल थी। लाइफ जैकेट और लाइफ बोट अभी भी वही थे, जो दर्शाता है कि वे न तो तैरे थे और न ही जहाज से दूर गए थे। जांच के बाद अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि वे गिर गए थे और दोबारा चढ़ने में असमर्थ थे। हालांकि कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि कहीं किसी निर्जन द्वीप पर वो लोग फंस गए होंगे। गहरे समुद्र में रहने वाली चीजों के बारे में सुनकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कुछ का अस्तित्व भी हो सकता है। एक मछली जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट तक हो सकती है और वजन आधा टन से अधिक हो सकता है, लगभग अकल्पनीय है। विशाल और फिश का आकार, पृष्ठीय पंख और बहुरंगी शरीर इसे आपके स्थानीय एक्वेरियम में मिलने वाली किसी चीज की तुलना में बेहद ज्यादा है। जबकि कुछ उथले क्षेत्रों में चले गए हैं, वे आमतौर पर मायावी होते हैं। इससे उनके व्यवहार पैटर्न और जीवन चक्र के बारे में अधिक जानना मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में ही इस पर रिसर्च शुरू हुआ है। हमारे पास वास्तविक समय में उनके बारे में और अधिक जानने का अवसर है, और जब हम ऐसा करेंगे तो यह समुद्री क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी। पानी के अंदर एक बिंदु काफी दूर है जहां सतह से प्रकाश अब उपलब्ध नहीं है, जिससे सब कुछ पूर्ण अंधकार की स्थिति में है। हालांकि यह किसी भी इंसान के लिए अनुभव करने के लिए डरावना होगा, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जिन्होंने कठोर परिस्थितियों को अपना लिया है और यहाँ तक कि उनमें पनपे भी है। विशेषज्ञ अभी भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे दुर्गम इलाके में इन पारिस्थितिक तंत्रों को कैसे बनाए रखा जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि कई जीव सुरक्षित स्थान पर न पहुंच पाने के कारण मर जाते हैं। जो जीवित रहते हैं, जैसे मॉलस्क और क्रस्टेशियंस, विभिन्न तरीकों से ऐसा करने के लिए विकसित हुए हैं, जैसे हायर वाटर्स से तत्व निकालना। इस क्षेत्र का पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि नीचे और भी अधिक जीव छिपे हो सकते हैं। यह खोज ऐसी लगती है
जैसे यह सीधे किसी डरावनी फिल्म से निकली हो। इस दृश्य को चित्रित करें, एक पूरी तरह से परित्यक्त द्वीप जिसके आसपास कोई भी नहीं है। पिछले अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण आधी डूबी हुई जीवन नौका है। इसकी खोज 1960 के दशक में की गई थी और एक दशक तक लंबे रहस्य को जन्म दिया कि यह कहां से आया था और इसमें कौन सवार हो सकता था। तलाशी ली गई, लेकिन नाव के अलावा इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि कोई व्यक्ति वहां कभी गया था। यह आज तक एक समुद्री पहेली बनी हुई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सोवियत वैज्ञानिकों की एक टीम का था। हालांकि इससे जहाज की उत्पत्ति की व्याख्या हो सकती है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि जहाज पर कौन सवार था और उनके साथ क्या हुआ। हम सभी ने बरमुडा त्रिकोण के बारे में सुना है, लेकिन समुद्र में सावधान रहने वाला यह एकमात्र क्षेत्र नहीं है। जापान के तट पर होने वाली अजीब और दुखद घटनाओं के कारण इसे आमतौर पर डेविल सी के रूप में जाना जाता है। ड्रैगन ट्रायंगल जैसे उपनाम के साथ इसने अपने लिए एक अशुभ प्रतिष्ठा विकसित की है। बहुत सी गुप्त गतिविधियां हुई है, जैसे एक पायलट द्वारा गायब होने से पहले आकाश में एक अजीब घटना की सूचना देना, एक जहाज का कई दिनों तक लापता रहना। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये अजीब घटनाएं असाधारण हैं, चाहे घटनाएं भूतों के कारण हुई हो या समुद्र के नीचे के ज्वालामुखियों के कारण। यह स्पष्ट है कि उन लहरों में कुछ तो गड़बड़ है। समुद्र में विभिन्न जहाजों और लोगों का लापता होना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन एक पूरे द्वीप का गायब हो जाना निश्चित रूप से है। बरमेजा को पहली बार 16वीं शताब्दी में युकाटन के तट के पास पाए जाने के बाद नौसैनिक मानचित्रों में जोड़ा गया था। हालांकि 1990 के दशक के अंत में किए गए एक सर्वेक्षण के बाद यह पता चला कि टापू अपने इच्छित स्थान पर नहीं था। एक दशक से भी अधिक समय के बाद अधिक व्यापक अध्ययनों ने इस खोज की पुष्टि की। यह चकित करने वाला था, क्योंकि इसे कई मानचित्रकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। तो यह हवा में कैसे गायब हो गया? ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि कुछ घातक घटित हुआ है, अर्थात CIA ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता के लिए इसे नष्ट कर दिया है। हालांकि ऐसे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हैं जो अधिक अर्थपूर्ण हैं, जिनमें सबसे अधिक संभावना समुद्र के स्तर में वृद्धि की है। हम हडल जोन के लिए वह अभिव्यक्ति बना सकते थे, वह क्षेत्र जो समुद्र की सबसे गहरी तह में स्थित है। अत्यंत ठंडा तापमान, अत्यंत उच्च दबाव और बंजर रहने की स्थितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि केवल सबसे अधिक जीवित रहने वाली प्रजातियां ही यहाँ रहती हैं। इन एलियन जैसे प्राणियों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके इतर अनुकूलन किसी तरह इसे संभव बनाते हैं। इसकी भूवैज्ञानिक संरचनाएं भी अद्भुत हैं, जिनमें भी आकार की खाइयां और पनडुब्बी घाटी जैसे गड्ढे हैं जो मंगल ग्रह पर बनाए गए हो सकते हैं। हालांकि उल्लेखनीय खोजकर्ता मारियाना ट्रेंच तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हडल क्षेत्र का केवल एक अंश ही पार किया जा सका है। इसमें अनदेखे काल्पनिक पारिस्थितिक तंत्रों के लिए काफी संभावनाएं हैं। यह समुद्र तल से 35,000 फीट नीचे समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है, लेकिन इससे परे हम जो जानते हैं वह सीमित है। मारियाना ट्रेंच एक दुर्जय क्षेत्र है जो इतना जोखिम भरा होने के बावजूद जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ दबाव इतना तीव्र है कि किसी चीज का पता लगाने का एकमात्र तरीका ड्रोन या पनडुब्बी ही है। हालांकि हम जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ हैबिटेट हैं जिन्होंने इसे अपना निवास स्थान बना लिया है। कई एकल कोशिका वाले हैं, हालांकि अधिक जटिल जीवन रूप भी हैं। खाई में दर्जनों गोता लगाए गए हैं और अंततः 2020 में नीचे तक पहुंचा जा सका है। हालांकि विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न है कि इन गहराइयों पर जीवन कैसे संभव है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। हमारे धरती के ऐसी कई सारे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी कुछ नई रहस्यों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।